Hey guys, welcome back to my new video. My name is Ashutosh and guys आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि PHP माई एडमिन में हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ये गाइस ये वीडियो बनाने का इतना मकसद है कि मैं आगे बताने वाला हूँ कि PHP और MySQL का यूज करके हम डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में। तो इससे रिलेटेड मतलब जितने भी वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं इंसर्ट अपडेट डिलीट या फिर सेलेक्ट का, तो उसको मतलब जानने के लिए, उसको करने के लिए पहले आपको एक शॉर्ट डेमो देना चाहता था गाइस डेटाबेस के बारे में। तो चलते हैं एक शॉर्ट डेमो देखते हैं कि हम डेटाबेस में कैसे टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं और क्या क्या चीज़ हमें टेबल क्रिएट करते वक्त हमें ज़रूरी होती है, कौन कौन से कॉलम में किस टाइप के डेटा डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं अपने कॉलम में स्टोर करने के लिए। तो गाइज मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ PHP माई एडमिन। तो गाइज चलते हैं। तो गाइज PHP माई एडमिन यूज करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी जैम सर्वर से जैम कंट्रोल पैनल से MySQL यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और MySQL ये ग्रीन में हो जाता है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे ब्राउजर पे सिंपली हमें टाइप करना है लोकल होस्ट और एंटर कर देना है। जैसे हम लोकल होस्ट टाइप करके एंटर करते हैं गाइस, तो हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि PHP माई एडमिन यहाँ पे शो हो रहा है और इस मेनू पे हम क्लिक करेंगे PHP माई एडमिन पे। आई थिंक गाइस ये थोड़ा लोड ले रहा है। ओके, तो ये गाइस हमारा PHP माई एडमिन का डैशबोर्ड खुल गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके का व्यूज होता है ये इसमें, और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन PHP माई एडमिन का जो भी है PHP से रिलेटेड और उसका MySQL से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इधर आपको मिल जाएगी। ओके, तो गाइज अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे गाइज एक न्यू देख रहे हैं, न्यू नाम का एक मेनू है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे गाइज अब लिखा है क्रिएट डेटाबेस। चलिए मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। इसके आगे गाइज मैं जैसे कि CRUD ऑपरेशन बनाने वाला हूँ, तो मैं उसी के नाम पे रख देता हूँ इसको PHP CRUD। ओके, मैं जैसे इसको लिख करके गाइज यहाँ पे ये करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, तो देखेंगे आप PHP CRUD नाम से एक हमारा डेटाबेस बन गया। तो गाइज अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्रिएट टेबल का ऑप्शन है हमारे पास और ये नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है कि हमसे मतलब आप कितना नंबर ऑफ कॉलम रखना चाहते हैं अपने टेबल में। तो गाइज पहले हम यहाँ पे अपने टेबल का नाम देंगे, जैसे कि मैं यूजर दे देता हूँ, यूजर एंड कॉलम का जो नंबर है वो मैं 5 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज हमारे पास यहाँ पे कॉलम के लिए जो भी हम अपना कॉलम का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे राइट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ओके, तो गाइज बेसिकली जैसे अगर हम कोई मान लीजिए इंसर्ट का क्वेरी लिख रहे हैं, तो इंसर्ट की क्वेरी में अगर हम कोई चीज मतलब डेटाबेस में अपने स्टोर कर रहे हैं या टेबल में स्टोर कर रहे हैं उस चीज को, तो हम जैसे मैंने एक यूजर नाम से एक टेबल बना दिया। अब इस टेबल में मान लीजिए कि मैं यूजर्स का नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड और किस दिन उसने जो है कि अपने आप को रजिस्टर किया है, ये 4 चीजें रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेसिकली कि
पहले तो मैं एक आईडी लूंगा, क्योंकि आईडी जानते हैं गाइज आप, डेटाबेस में बहुत, टेबल में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो होता है हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है हर रिकॉर्ड को। ओके। अब जैसे एक टेबल में गाइज मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे, तो उस टाइम पे अगर हमें पास एक यूनिक आईडी होती है, तो हम उसको उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये फर्स्ट यूजर है, ये सेकंड यूजर है, ये थर्ड यूजर है, इस तरीके से। ओके। आईडी के बाद गाइज मैं लेता हूँ एक नेम, ईमेल, पासवर्ड, और एक लेता हूँ मैं क्रिएटेड एट। अब गाइस ये होता है हमारा कॉलम का नाम। अब उसके बाद दूसरे रो में आता है हमारा टाइप। तो गाइस यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि इस आईडी का टाइप क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास गाइस एक डेटा टाइप होता है। जैसे हमारे पास हम अगर कोई नेम स्टोर कराना चाहते हैं, तो हमारे पास उसका दूसरा डेटा टाइप होता है, मतलब किस टाइप का वो डेटा है। नेम हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, और एड्रेस हो गया। ये सारी चीजें स्टोर कराने के लिए हमें अलग अलग डेटा टाइप की जरूरत होती है। ओके। अब जैसे क्या है कि नंबर हो गया और नेम हो गया। तो नेम और नंबर में गाइस ये फर्क है कि नंबर जो होता है वो डिजिट में होता है, और नेम जो होता है हमारा स्ट्रिंग में होता है। तो डेटा टाइप उस टाइप पे हम क्या यूज करेंगे? तो नेम के लिए हम स्ट्रिंग यूज करेंगे, और नंबर के लिए हम इंटीजर यूज करेंगे या बिग इंट यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अभी हमारा आईडी है, तो आईडी एक नंबर होता है, तो नंबर के लिए हम इंट यूज करते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इंट इसमें बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। अब यहाँ पे नेम है गाइस, तो नेम के लिए मैं वेरकर यूज करूंगा, क्योंकि वेरकर क्या होता है, इसमें कैरेक्टर भी होते हैं और स्ट्रिंग भी होता है। और ईमेल के लिए भी गाइस मैं वेरकर ही यूज करूंगा, क्योंकि वेरकर मतलब इसमें गाइस दोनों हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नंबर भी और स्ट्रिंग भी। तो इसलिए हम इसमें वेर कर ले रहे हैं। और पासवर्ड में गाइज, पासवर्ड में भी हम वेर कर ही लेंगे, क्योंकि पासवर्ड में हम स्ट्रिंग भी लेते हैं, मतलब किसी का नाम हो सकता है, उसके साथ कोई लेट डिजिट हो सकता है, तो इसलिए हम इसको वेर कर लेते हैं। और क्रिएटेड ऐड में गाइज हम क्रिएटेड ऐड है, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो डेट टाइम होता है, डेट टाइम नाम में जाएंगे और यहाँ पे टाइम स्टैम्प सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है। टाइम स्टैम्प के बाद गाइज अब यहाँ तीसरा कॉलम आप गाइज देखेंगे कि यहाँ पे लेंथ और वैल्यू है। तो गाइज इस वाले जो कॉलम है, इसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारे उस जो जो भी वैल्यू है, नेम जैसे हो गया, जैसे ईमेल हो गया, उसकी लेंथ क्या हो सकती है। जैसे आईडी है, तो आईडी के लिए हम 11 यूज कर सकते हैं। और नेम है, तो नेम ज़्यादा से ज़्यादा गाइज किसी का हो सकता है कि 10 का, 10 डिजिट, 10 स्ट्रिंग का हो सकता है। और तो इसमें कहीं अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। जैसे तो नेम के लिए मैं 20 ले लेता हूँ, एक मतलब बेसिक जो होता है। और ईमेल के लिए गाइज मैं यहाँ पे लिखूंगा 30 ले लेता हूँ। और पासवर्ड के लिए गाइज मैं यहाँ पे 15 ले लेता हूँ। और टाइम स्टैम्प में यहाँ पे जब अगर मैं डेटा टाइप टाइम स्टैम्प देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है गाइज। ओके। तो अब ये गाइज आता है चौथा कॉलम। चौथे कॉलम में गाइज हमें ये यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या होगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू गाइज जैसे कि अब जैसे ये इंटीजर है और आईडी है। ओके। तो डिफॉल्ट वैल्यू में जैसे हमारा क्या आता है कि इसको हम डिफॉल्ट नहीं सेट करेंगे, क्योंकि जो आईडी होता है हमारा, वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है। मतलब जब भी गाइज हम कोई डेटा इंटर मतलब इंसर्ट करते हैं टेबल में, तो क्या होता है कि जो हमारे पास जो यूनिक आईडी होता है उसको हम एज ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए कर देते हैं
कि वो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे हमारे पास अगर एक टेबल में पहला रिकॉर्ड है तो उसकी आईडी 1 हो गई, और दूसरा रिकॉर्ड है तो उसकी आईडी 2 हो गई, और तीसरा रिकॉर्ड है तो उसकी आईडी 3 हो गई। तो ये गाइज हमें किसी भी कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है, इसलिए हम इसको डिफॉल्ट में कुछ नहीं सेट कर सकते हैं, करते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं, इसको हम बना देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। इस वाले को चेक कर देंगे। ऑटो इंक्रीमेंट मीन्स प्राइमरी की होता है। ये गाइस इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं, प्राइमरी की क्या होता है। और जैसे बहुत सारे कीज होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, और कैंडिडेट की, ये सारे की होते हैं। तो इंटरव्यूज में ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइस। तो आप प्राइमरी की बेसिकली समझ लीजिए कि प्राइमरी की जो होता है वो किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट बनाते हैं। और ये गाइस कभी रिपीट नहीं होता है, ओके, मतलब ये हमेशा यूनिक ही होता है। अब गाइस, अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि नेम के लिए क्या बोल रहा है। तो नेम के लिए भी यहाँ पे नन है। तो डिफॉल्ट में गाइस हमारे पास इतने ऑप्शन है, एज डिफाइन, नल और करंट टाइम स्टैम्प। तो डिफॉल्ट में गाइस जैसे कि अब नन है, तो नन में इसका मतलब है कि कुछ भी सेलेक्ट, मतलब हम डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ओके। एज डिफाइन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो गाइस इसके नीचे देखेंगे एक और बॉक्स बन के आ जाता है। इस बॉक्स में क्या है कि हम अपना डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर नेम में आशुतोष लिख दूं, तो जब भी मतलब डिफॉल्ट, मतलब जब भी कोई यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेगा फ्रंट एंड से, अभी मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट एंड से कैसे वैल्यू यहाँ पे आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो क्या होगा कि अगर कोई वैल्यू आता है तब तो वो इसमें रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट आशुतोष डाल दिया, लेकिन उधर से कोई मनीष नाम की जो वैल्यू है यहाँ पे आ रही है, डेटा में कोई इंसर्ट करना चाह रहा है, तो वो यहाँ पे मनीष आ जाएगा। लेकिन अगर नल आता है, अगर कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आशुतोष ही रहेगा डिफॉल्ट में, ओके। अब अगर तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे नल, नल का। तो नल क्या होता है कि इसको भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। नल में क्या होता है गाइस कि अगर वहां से आपका कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, मतलब फ्रंट एंड से अगर किसी ने फॉर्म, ये जैसे कि एक फॉर्म है, फॉर्म में नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया हो, तो अगर किसी ने वहाँ पे नेम नहीं डाला, तो उस केस में जब सबमिट किया तो यहाँ पे इसको नल रहना जरूरी है। अगर ये नल नहीं देते हैं तो भाई डेटाबेस में एरर बताएगा, आपका कोड में मतलब एरर आ सकती है ना। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, जब आप फ्रंट एंड से वैल्यू सेट करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करेगा आपसे कोई ना कोई वैल्यू। अगर कोई वैल्यू नहीं होती है तो ये एरर थ्रो कर देगा। अदरवाइज आपको इसको नल डिफाइन करना पड़ेगा। अगर ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, मतलब नेम आप चाहते हैं कि किसी कोई नेम डाले या कोई नेम ना भी डाले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नहीं डालने के केस में हम उसको नल डिफाइन कर सकते हैं कि हम्म, आप इसको नल छोड़ सकते हो, मतलब ब्लैंक छोड़ सकते हो इस नेम फील्ड को। तो अभी के लिए यहाँ पे गाइस मैं इसको नन कर देता हूँ, क्योंकि नेम हमारा रिक्वायर्ड फील्ड होता है। और ईमेल आईडी के केस में भी सेम, आप इस पर जो भी करना चाहें। और पासवर्ड में भी रिक्वायर्ड होता है गाइस, पासवर्ड भी हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। और लास्ट हमारा आता है क्रिएटेड एड, जिसमें हम टाइम स्टैम्प डेटा टाइप लिए हैं। इसका जैसे अब हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देखते हैं कि हमारे पास चौथा ऑप्शन था यहाँ पे करेंट टाइम स्टैम्प। ये गाइस करेंट टाइम स्टैम्प क्या करता है कि हमारा जब भी डेटा में एंट्री होती है ना टेबल में, तो ये क्या करता है कि हमारा करंट टाइम स्टैम्प, मतलब आपकी जो यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपका क्लॉक है, यहाँ पे जितना भी आपका मतलब टाइम हो रहा होगा वो उस हिसाब से
जितना भी टाइम हो रहेगा उसको आपको डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। आपको फ्रंट एंड से देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उठा करके यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प जो भी आपका यहाँ पे चल रहा होगा उसको सेट कर देगा, मतलब इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो मैं इसको करंट टाइम स्टैम्प बना देता हूँ, ठीक है। अब गाइस इसमें डेटाबेस में बहुत सारी चीजें हैं आपको जानने के लिए, जैसे कि आप कमेंट कर सकते हैं, ये फील्ड कमेंट का है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो गाइस इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और ये सेव जो बटन है इस पर क्लिक कर देते हैं, सिंपली। तो गाइस अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होकर के आता है। जैसे ये टेबल होता है, तो टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक क्रिएट करके यहाँ पे आता है हमारे पास, कि हमने क्या क्या सेट किया हुआ है। तो हमने आईडी किया है, और ये जो की आपको दिख रही है प्राइमरी की, ओके। और आप देखेंगे ये ऑटो इंक्रीमेंट भी होता है, ऑटो इंक्रीमेंट भी है। तो यहाँ पे नेम, ईमेल और पासवर्ड और क्रिएटेड है, और इन सबसे रिलेटेड इस पे डेटा टाइप और क्या कौन कौन से डिफॉल्ट वैल्यूज हैं ये आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का डेटाबेस का जो डेटाबेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। तो ये आपको थोड़ा जानना जरूरी था गाइस। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम जानेंगे कि इंसर्ट और अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट कैसे करते हैं डेटा PHP से। तो थैंक यू गाइज, गुड बाय।